कथा को श्रवण करो। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, ओ सोई पूछन सैल कुंवारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। जब भगवती पार्वती जी के मन में ये इच्छा है कि लोक कल्याण करने वाली कथा आप सुनाएं, तो शायद आप लोगों के मन में भी यही इच्छा होगी कि लोक कल्याण करने वाली कथा आप सुनाएं। लोक जिसका बन गया, परलोक अपने आप बन गया उसका। परलोक बनाने के चक्कर में लोक बिगाड़ते रहो और परलोक बनाने के चक्कर में पड़े रहो तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए आप अपना लोक बनाए। लोक यदि आपका बन गया तो परलोक अपने आप बन जाएगा, और लोक बिगड़ गया तो परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक सुजस परलोक सुख। देखिए स्पष्ट है इस दोहे में, लोक सुजस तब परलोक सुख। लोक में यदि आपका स्वयस है तो परलोक में जाके सुख मिलेगा आपको, और यदि लोक में अपयस है तो परलोक में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए लोक सुजस तब परलोक सुख। इसके बाद सुमरत नाम तुम्हारा। भगवान का नाम का सुमरण करोगे, संतों का सत्संग सुनोगे तो लोक में यश भी मिलेगा और परलोक में सुख भी मिलेगा। यही क्षण आपको मिला है। लोक में यश बन रहा है आपका, आप कथा सुन रहे हैं और भगवती पार्वती जी इसी बात को दोहरा रही हैं। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। लोक कल्याण कैसे हो, ऐसी कथा आप सुनाएं जिससे लोक में यश बना रहे और लोक में कल्याण होता रहे मेरा, और मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब का कल्याण होता रहे। तो पार्वती जी से तो पूरा संसार जुड़ा है भैया। वो जगत माता है। बोलो है नहीं जगत माता? आप कहोगे जगत माता है? हाँ, जय गज वदन खड़ानन माता। क्यों भाई? जब गजानन और खड़ानन की माता है, जगत जननी दामिनी दुत जगत जननी। अब बोलो भैया हैं जगत जननी की नहीं? जब गजानन और खड़ानन की माता हैं तो जगत की माता हैं। तो जब जगत की माता हैं तो पार्वती जी से पूरा जगत जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? कि केवल सिकोहाई बाग जुड़ा? पूरा जगत जुड़ा है। जगत की माता है। कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटों का कल्याण न चाहती? और बेटों का कल्याण कैसे हो, यही चिंता मां को रहती है। पार्वती जी को भी यही चिंता है कि पूरे जगत का कल्याण हो जाए। ऐसी कथा आप सुनाएं।
मतलब मेरे बच्चों का कल्याण, मेरी संतान का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाए। धन्य है मां पार्वती। इसलिए मैं कहता हूं ये पितृपक्ष चल रहा है, बोलो पितृपक्ष है कि नहीं? श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। अच्छा, पता नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि करे दिन कुछ ऐसा शब्द कहते हैं। ये करे दिन वाला समझ में नहीं आता है। पितृपक्ष तो समझ में आता है, श्राद्ध पक्ष समझ में आता है। ये करे दिन शब्द नहीं है, कर्ण दिन शब्द है। वो सबसे ज्यादा दान कर्ण ने किया था इसमें। माता पिता के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा दान कर्ण के द्वारा हुआ था। तो याद रखना, इतना दान किया इसी समय कर्ण ने कि वो कर्ण के नाम से ही दिन हो गया और माता पिता के लिए समर्पित हो गया। ये कर्ण दिन है, ये श्राद्ध पक्ष है, ये पितृ पक्ष है। अन्य भाषाएं तो क्षेत्रीय हुआ करती हैं। लोग कुछ भी कहने लगे कि 15 दिन में अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन ये श्राद्ध मानी श्रद्धा। श्राद्ध मानी क्या है? श्रद्धा। और खास तौर से माता पिता के प्रति श्रद्धा। क्यों? सबसे ज्यादा संतान के कल्याण की कामना माता पिता ही करते हैं देवी देवताओं से। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन करते हैं? माता पिता। और जिसमें सबसे पहले तो मां है। मां सुबह जागती है 4 बजे, स्नान करके जितने मंदिर होते हैं गांव में सबकी देहरी पर जाती है और यही कहती है कि मेरे बच्चों का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। बोलो यही मांगती है कि नहीं मांगती है देवी देवताओं? सुबह से घूमने लग जाती हैं ये, हर मंदिर की देहरी पर जाती हैं। ये भी सोचती हैं कि कोई मंदिर शेष न रह जाए। इनका ये प्रयास रहता है। किसके लिए? मेरी संतान का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो और मेरा साथ ही साथ सुहाग अमर रहे, मेरे सिंदूर की रक्षा हो, मेरे संतान का कल्याण हो। इसकी कामना ये करती है। नारी इसलिए सम्माननीय है कि सबकी सुरक्षा का दायित्व लिया है और सबके सुरक्षण की प्रार्थना नित्य करती रहती हैं। इसलिए परिवार में पहला सम्मान मां को दिया जाता है। बोलो भैया, परिवार में पहला सम्मान किसे दिया जाता है? मां को दिया जाता है। मां साधारण नहीं होती। आज मां प्रार्थना कर रही है, हमारे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है मां, क्योंकि पहले दिन की कथा है। लेकिन कथा से होगा क्या? आपका कल्याण होगा। लोक में आपको यश मिलेगा और परलोक में आपको सुख मिलेगा। इसके लिए कथा होती है और कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने से ही हमारा लोक में यश बनेगा। नहीं तो आज संसार में स्थिति बड़ी विडंबनास्पद है। विडंबनास्पद क्या है? अपयश ही अपयश मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? शिकायतें मिलती हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, अपयश मिला है ना। बहू समय से भोजन नहीं बना के दे रही, अपयश मिल रहा। व्यापारी को बोले सही रेट से माल नहीं देता है, उसमें गड़बड़ी कर देता है, भाव गलत सलत लोगों को लगा देता है, अपयश मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? किसान को भी अपयश मिलता है साहब, केवल व्यापारी को ही नहीं। आपको किसान को क्या अपयश मिलता है? मन लगा के खेती नहीं करता है तो अपयश मिलता है। इतनी जमीन जायदाद होने के बाद भी पेट नहीं भर पा रहा, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है, आलसी है, पड़ा रहता है। तो बोलो अपयश मिलता है कि नहीं मिलता है? किसान को जल्दी बोलो, मिलता है कि नहीं? व्यापारी दुकानदार को ठगता है तो अपयश मिलता है कि नहीं मिलता है? उसकी दुकान ठीक नहीं है, वो ठगता ज्यादा है, क्या मिला? अपयश। मन लगा के किसान ने खेत खलिहान को नहीं संभाला, क्या मिला? अपयश। घर में मेहमान आए, यदि सम्मान ठीक से नहीं मिला मेहमानों को तो दोबारा नहीं, भैया उसके घर में हम नहीं जाएंगे, वो स्वागत वागत कुछ नहीं करता है, अपयश मिला कि नहीं मिला?
सावधान। हमने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, हमको लोगों ने नेता माना, लेकिन हमने सही नेतृत्व अगर नहीं दिया तो मतदाताओं की दृष्टि में अपयश मिला कि नहीं मिला? अब इसको दोबारा वोट नहीं देंगे, बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। बोलो अपयश मिला कि नहीं मिला? अपयश मिल रहा। अपयश यदि मिल रहा है समाज में तो ये समझ लेना कि परलोक आपका बिगड़ रहा है, क्योंकि लोक बिगड़ रहा है तो परलोक भी आपका बिगड़ रहा है। लेकिन सत्य कहता हूं, किसान के अंदर मेहनत करने की परंपरा कहां से सीखने को मिलती है? कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। रामायण अगर सुनोगे तो निश्चित रूप से ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का डिमडिम नाद है कि कृषि निरावह चतुर किसाना। किसान को चतुर होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। किसान को श्रमजीवी के साथ बुद्धिजीवी होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। ये सत्संग में आज भी आप सुनने को मिल रहा, किसान भी बैठे हैं यहाँ क्योंकि बिना किसान के तो कोई सभा सफल होती नहीं है। तो सही बताओ, ये शिक्षा आपको मानस के मंच से, रामकथा मंच से सुनने को मिल रही है कि नहीं? व्यापारियों के लिए भी चेतावनी दी जा रही है कि ग्राहकों के साथ ईमानदारी का व्यवहार बरतो। नेताओं को भी चेतावनी दी जा रही है कि जनता के साथ सुंदर बर्ताव और व्यवहार बरतो। अब कौन रह गया है अछूता? बोलो भाई। बहुओं को भी शिक्षा दी जा रही है कि घर को मेहनत से संभालो, मन से सेवा करो, मन से संभालो। बहुओं को भी शिक्षा मिल रही है। आज मातृशक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। पार्वती जी के इस अनुरोध से माताओं को भी प्रेरणा मिल रही है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सत्संग, ये राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथा सुनोगे तो अपयश से बचोगे, समाज के अपयश से बचोगे, क्योंकि गलत काम नहीं करोगे। कथा के संस्कार यदि रहेंगे तो काम गलत नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे, यश के पात्र बनोगे, अपयश से बचोगे और यश मिलेगा लोक में। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जमानत देके कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि परलोक में अवश्य ही सुख मिलेगा इसमें।